धन्यवाद वोरा साहब। अभी अपने सभी साथी पैनलिस्ट को भी नमस्कार, अपने दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए वोरा साहब, दो तीन चीजें मुझे ध्यान आ रही है जहां विनय जी ने छोड़ा। कि आपको याद होगा जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, तो उस समय जो तेल का रेट था, खुदरा रेट की मैं जो बात कर रहा हूँ, तो संजोग से कम था, लेकिन बाद के वर्षों में एकदम से फिर शूटअप किया था। और इनके जो तमाम सारे अंधभक्त जो थे या जो भी हैं, जिनको अच्छा भला बुरा कुछ समझ में नहीं आता, ऐसे लोगों ने ये कहना शुरू किया कि तेल 200 रुपये लीटर भी होगा तो भी हम तेल खरीदेंगे। देश का राष्ट्र का मतलब मान है और राष्ट्र का सम्मान है, राष्ट्र के लिए हम कुछ भी कर गुजरेंगे, ये तमाम सारी चीजें हैं। और इसी तेल को लेके मुझे याद है कि जब यूपीए की सरकार थी तो 110 डॉलर चला गया था, पर बैरल चला गया था, क्रूड का रेट चला गया था। और एक बहुत बड़ा रीजन था ये कांग्रेस के शासन को खत्म होने में या यूपीए के शासन को खत्म होने में। और उस समय इसी भाजपा की सरकार ने कहा था, और मोदी जी स्वयं सबसे आगे बढ़ के आलोचना करते थे कि सरकार ने इतना महंगा कर दिया है, लोगों का जीना हराम कर दिया, और ये तमाम सारी बातें हैं। खैर, तो लेकिन बाद में जब यही तेल, अच्छा दूसरी चीज आप देखिए कि इसी सरकार ने डायनेमिक प्राइसिंग कर दी थी कि रोज सुबह 6 बजे या 5 बजे, शायद जो भी टाइमिंग थी, वो फिट हो जाएगा। रोज कभी 20 पैसा बढ़ता था, कभी 10 पैसा बढ़ता था, कभी 40 पैसे बढ़ते थे, ऐसे करके डायनेमिक प्राइसिंग कर दी गई थी, क्योंकि उस समय तेल महंगा होने लगा था। और सरकार को ये डर था कि अगर एक मुश्त अगर बढ़ोतरी करेंगे तो लोगों में उसका उबाल ना आ जाए, तो 10-10, 20-20 पैसे, 25 पैसे करके, 12 पैसे, 14 पैसे करके बढ़ाते लगे। और वो बढ़ाते बढ़ाते पता चला 20, 25 और 30 रुपए तक बढ़ा के चली गई थी। मतलब जो तेल 68-70 के आसपास था, वो मतलब 100, अभी मुंबई में 105 के आसपास होगा, यूपी में तो 95-96 के आसपास है, 94 से 96 का रेट है। इन 10 रुपया यहाँ कम है, क्योंकि स्टेट ने अपने टैक्स को कम रखा है। बिहार में वही रेट है, 105 का ही रेट है। तो कहने का आशय ये है कि जब वो डायनेमिक प्राइसिंग थी और एक पॉलिसी मैटर था, बाद में आप देखिए पिछले 5-6 वर्षों से तो मैं देख रहा हूं कि अब वो कोई रेट चेंज ही नहीं होता है। खास तौर से जब से रशिया से हम लोगों ने तेल खरीदना शुरू कर दिया और बहुत ही सस्ता, तो उस डायनेमिक प्राइसिंग का लाभ लाभ जो है वो जनता को मिलना चाहिए था। आवाज भी उठाई गई कि इतने सस्ते तेल आ रहे हैं, लेकिन सस्ता जनता तक नहीं पहुंच रहा है। और वो जो क्लॉक रोज सुबह 5 बजे और 6 बजे चेंज होता था, वो क्लॉक बंद हो गया। और यह कहा गया कि देश के काम आएगा ये सारा का सारा पैसा जो बचाया जा रहा, रसिया से जो बचाया जा रहा। लेकिन हकीकत क्या है, अब तो कल ही खुल चुकी है। ये सारा का सारा जो खेल है, वो एक प्रकार से अंबानी के ही काम आ रहा है, या जो भी तेल विपणन कंपनियां हैं, जिसमें ऑयल इंडिया है, भारत पेट्रोलियम, जो भी सरकार की कंपनियां। और आपने सही बात कही कि उसके जरिए जो डिविडेंड्स हैं या जो तमाम सारे रॉयल्टीज हैं, वो सरकार को मिला है। एक चीज और मैं आपको डेटा बता दूं कि पिछले 2 वर्षों में 2023-24 तक में भारत ने 13 बिलियन डॉलर एक्स्ट्रा कमाया है तेल के खेल में। और जो रेट रहा है, जो खरीदने का रहा है, वह इराक से लगभग 5 डॉलर प्रति बैरल कम रेट पे भारत ने खरीदा है, जो इराक का जो रेट है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत का जो खरीद है वो 525 डॉलर प्रति पर मेट्रिक टन रहा है। ये पिछले 2 साल के आंकड़ों का मतलब ये बात है। देखिए, मैं यहां तक तो इस बात से सहमत हूं, सरकार की इस बात से सहमत हूं कि जहां जो चीज सस्ता मिलेगा वो हम खरीदेंगे, खरीदना चाहिए। यहां तक ट्रंप महोदय या किसी भी अन्य सरकार को, किसी भी विदेशी सरकार को यह हक नहीं है कि वो हमारे ऊपर यह सवाल खड़ा करे कि आप सस्ता तेल क्यों खरीद रहे हैं। ये हमारी सॉवरेंटी है, ये हमारा हक है। हम दो राष्ट्रों के मध्य का एक समझौता है कि हम सस्ता खरीदें या महंगा खरीदें, इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता। यह तो एक पक्ष है। दूसरा पक्ष यह है कि अगर सस्ता तेल खरीदा गया तो क्या उसका लाभ जनता को मिला? उस मामले में मोदी सरकार को बिल्कुल कटघरे में खड़ा करना चाहिए। तीसरा खेल ये है कि अगर नहीं मिला तो वो पैसा गया कहाँ? तो वहां जो खेल हुआ वो सीधे सीधे भ्रष्टाचार का खेल जिसको कहते हैं, वो चीज है।
और चौथी बात यह कि ट्रम्प महोदय ने यह कहा कि आप सस्ता तेल खरीदने के कारण उसका इम्पैक्ट रूस और यूक्रेन वॉर पे आया है और यूक्रेन में लोग मारे जा रहे हैं। एक प्रकार से भारत अप्रत्यक्ष रूप से यूक्रेन में मरने वाले लोगों का सपोर्ट कर रहा है। मैं यहाँ पे इस बात को भी पूरी तरह खारिज करता हूं, क्योंकि अगर यही बात है तो इजराइल गजा में और फिलिस्तीन में क्या कर रहा है? कृत्रिम जो भुखमरी पैदा की है, और वहां पे तो आप उसको जस्टिफाई ठहरा रहे हो, और ईरान पे आपने हमला करवाया। तो ये तमाम सारे ऐसे इश्यूज हैं। तो देखिए, ट्रम्प को हम कुछ बातें लॉजिकली लगता है कि कुछ हद तक सही है, लेकिन देखा जाए तो ट्रम्प महोदय भी अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से ही बातें कर रहे हैं, और कहीं न कहीं वो दादागिरी कर रहे हैं और भारत को नीचा दिखा रहे हैं। हाँ, हमारे यहाँ जो खेल हुआ है, भ्रष्टाचार का खेल जो तेल में हुआ है, वह निश्चित तौर पर उस पे सवाल खड़े किए जाने चाहिए। जी, वोरा साहब।